पन्ना समिति में हमारी चूंकि दीदियां भी बहुत पन्ना कमेटी में है, क्या काम है? अकेला नहीं है इस चुनाव में, साथ में फूल है। कितने सदस्य हैं? हर एक सदस्य से लोहा चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी का जो घोटाला जो आए दिन चल रहा है, जिसको आप लोग प्रत्येक दिन अखबार में हर क्षेत्र में विकास करने का काम माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया। 50,000 से नीचे उसको लाकर खड़ा करेंगे, ये हम लोग का विश्वास। अगर किसी को रोजगार मिला तो मुख्यमंत्री के परिवार को रोजगार मिला। चुनाव हारे हैं, लेकिन रामगढ़ के जीत के साथ झारखंड का एक इतिहास बदल देना, इसकी तैयारी हम सबों को करनी है। एनडीए आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में ऊर्जा भरने पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। दुलमी के सीरो बुध बाजार आजसू कार्यालय में बूथ स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, तोरपा विधायक कोचे मुंडा सहित गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, रामगढ़ पूर्व जिप अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, भाजपा रामगढ़ जिला प्रभारी शशिभूषण भगत सहित बीजेपी के नेता, दुलमी मंडल के 62 बूथों के 800 पन्ना प्रमुख, 10 शक्ति केंद्र के पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित करके किया, जिसके बाद मंत्री, विधायक और नेताओं ने कार्यकर्ताओं को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए आजसू उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए पूरे ऊर्जा के साथ जुटने का निर्देश दिया। साथ ही सुनीता चौधरी को जिताने का भी संकल्प लिया। बूथ में सबसे पहले अभी जो ये 4 दिन का समय बचा है, 4 दिन हम सभी ये तय करेंगे कि हमारे अंतर्गत जो भी परिवार आता है, जो पन्ना समिति में पन्ना कमेटी के सदस्य हैं, उस पन्ने में जो भी परिवार है, अभी 4 दिन में हम 10 बार उसके यहाँ चक्कर लगाएंगे, बार बार उनके यहाँ जाए। 4 दिन चुनाव के नाम, इस 4 दिन में कोई भी और कार्यक्रम काम नहीं करना, बल्कि हम हर घर में जाकर लोगों से मिलेंगे, उस परिवार के कितने सदस्य हैं, हर एक सदस्य से हम मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई उस परिवार के सदस्य बाहर हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो भी बाहर हैं उनके उस परिवार के सदस्य, उनको हम घर पे बुलाएं और 27 तारीख को जो मतदान होना है उस मतदान में वो भी भाग ले, चूंकि एक वोट का महत्व है। तो हम प्रयास करें कि आज से यहाँ से जाने के बाद कि हम अपने गांव में रहकर जो हमारे जिम्मे परिवार है उस परिवार के सदस्यों के साथ मिलना, उस परिवार के सदस्यों के साथ बात करना, और जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा पिछले 3 वर्षों से झारखंड प्रदेश को बदनाम करने का काम, झारखंड प्रदेश को लूटने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी के लोग मिलकर कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को गांव-गांव तक ये जानकारी देंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के उम्मीदवार है सुनीता चौधरी जी, केला छाप चुनाव चिन्ह है, उनके पक्ष में मतदान के लिए कहेंगे, क्योंकि इसके पहले आप सभी जानते हैं जब एनडीए की सरकार थी, आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, रघुवर दास जी के सरकार में पूरे राज्य के अंदर चहुमुखी विकास हुआ, चाहे सड़क की बात करें, रोड की बात, नल की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, या फिर बिजली की बात करें, या अन्य क्षेत्र में, उसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चंद्र प्रकाश चौधरी जी करते आए हैं। और रामगढ़ को जिला बनाने से लेकर, दुलमी को प्रखंड बनाने से लेकर, इस क्षेत्र के अंतर्गत चाहे सड़क, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की बात हो, नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात हो, बिजली हर घर गांव तक पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक क्षेत्र में विकास करने का काम माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है और एनडीए की सरकार ने की है। तो इसलिए पिछले बार कुछ ऐसे ही संजोग बना, घटना घटी, लेकिन इस बार इस चुनाव में हम सबको ये तय करना है, आज जब यहाँ से आप जाएं तो ये तय करके जाएं कि हम सब लोग इस चुनाव में रामगढ़ के प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। तो
जिताने के लिए सिर्फ निर्णय करने से जीत नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। तो काम यही है, सिर्फ हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव, अपने पंचायत में जो हमारे वोटर हैं हम उन तक जाएंगे और अभी 27 तारीख तक 26 तक लगातार उनसे मिलेंगे और 27 तारीख को जो जिम्मा हमारा है जिस घर का, उनको घर से बाहर निकालकर बूथ तक पहुंचाएंगे और सुबह सुबह पहले मतदान कराएंगे, फिर जलपान वो करेंगे। तो केला छाप के निशान के सामने मतदान कराना है, चूंकि हो सकता है लोग एनडीए उम्मीदवार पूल की बात करें, लेकिन इस बार दोनों साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए केला छाप के उम्मीदवार को वोट डालना है। तो ये हम लोगों को गांव-गांव जाकर समझाना है और लोगों को मतदान कराना है। और इसके साथ इस 4 दिन में इस भ्रष्ट सरकार के बारे में बताना है कि आज ये सरकार, मुख्यमंत्री कभी यात्रा निकाल रहे हैं, खतियानी यात्रा, तो जो हुआ नहीं, लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों को आपस में झगड़ने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आज स्थानीय मीडिया हमारे बहुत से बेरोजगार नवयुवक हैं जिनको नौकरी मिला हुआ था, आज इस सरकार के अदूरदर्शिता की वजह से कहीं न कहीं आज वो परेशान हो रहे हैं। तो ये सरकार जिसका कोई दूरदर्शी सोच नहीं है, झारखंड के विकास के लिए कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, ऐसी सरकार को बिल्कुल झारखंड में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। इसलिए जो विकास की बात करे, जो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करे, वैसी सरकार को झारखंड में लाना है। और आज आप सभी जानते हैं देश में जिस तरह लोकसभा में आप लोग भरपूर मात्रा में वोट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के विकास के लिए कृत संकल्पित है। 2014 से निरंतर सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं विकास में। लेकिन आज अफसोस होता है कि झारखंड में जो दूरदर्शी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जिसके द्वारा जो नल जल का पैसा आ रहा है वो पैसा वापस चला जा रहा है। इस सरकार के द्वारा उस पैसा को खर्च नहीं किया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। आप देखे होंगे सड़क के क्षेत्र में भी इसी तरह था। अभी इस बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत सारे सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार, आप देखें कि पिछले वर्ष जब माननीय गडकरी जी एक उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि नेशनल हाईवे में कोई पैसे की भारत सरकार के पास कमी नहीं है, सरकार भेजे प्रस्ताव हम पैसा देंगे। लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है कि ये प्रस्ताव भी नहीं भेज रही। तो ये स्थिति है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बोले तो भारत सरकार हमेशा से चाहती है जो पिछड़ा राज्य है वहाँ हम बेहतर ढंग से शिक्षा व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाए और जो पैसा है उसको पूरा दे। लेकिन इस सरकार के पास, ये अदूरदर्शी सरकार है, ये पैसा ले नहीं पा रही है। आज जब रिव्यू करते हैं, जब हम लोग देखते हैं, तो साउथ का राज्य, जो दक्षिण के राज्य है, बहुत जो पैसा उसका है वो पैसा पूरा वो पैसा लेता है भारत सरकार से। लेकिन ये राज्य, झारखंड राज्य में जो सरकार है, ये सरकार पैसा नहीं ले पाती। तो इस तरह देखें तो बिल्कुल इसका काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये सिर्फ अपने और अपने परिवार का पेट भरना जानती है। इस सरकार में अगर किसी को रोजगार मिला तो मुख्यमंत्री के परिवार को रोजगार मिला। उन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम न जाने कितने लीज करा लिए, माइंस वो अपने नाम करा लिए और वो सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया। राज्य की जनता के बारे में, यहाँ के बेरोजगार नवयुवकों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। घोषणा पत्र में नवयुवकों को नौकरी देने की बात उन्होंने की थी। घोषणा पत्र के माध्यम से उनका बेरोजगारी भत्ता देने का था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं उसमें और पैसा 1 लाख के। हम चारों उपचुनाव हारे हैं, लेकिन रामगढ़ के जीत के साथ झारखंड का एक इतिहास बदल देना, इसकी तैयारी हम सबों को करनी है। इस ठग गठबंधन के नेता लोग ने जो कर दिया है उसका बदला रामगढ़ के जीत के साथ लेना है, इसकी तैयारी हमको कर। सीट खाली था, यही रामगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी को विधायक बनाकर सम्मान देकर झारखंड में विकास की धारा, जो बिहार में लालू राबड़ी राज में खत्म हो गया था, उस विकास की धारा को आगे लाने का काम किया था। और आज वही रामगढ़ की जनता है
उपचुनाव के माध्यम से आपको यह संदेश देना है कि झारखंड में अब ठग गठबंधन की सरकार चलने वाली नहीं है। केला अकेला नहीं है इस चुनाव में, साथ में फूल है। इसलिए बूथ कमेटी के सभी सदस्य से निवेदन है कि बूथ में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को धूल चटा देना है। उस बार इसलिए हार गए थे कि केला अकेला था, फूल भी अकेला था। इसलिए हमें सबक सीखने की आवश्यकता है। आज हम सभी यहाँ बूथ समिति से लोगों को देख रहे हैं कि उन लोग में उत्साह है, और बूथ में जब उत्साह होती है तो दुनिया भी कोई ताकत जीतने में रोक नहीं सकता है।